Good morning, dear student. I am Santlal sir from AHNV College. We will study about number of class 6, 7 and 8 English grammar. सबसे पहले हमें देखते हैं कि नंबर किसे कहते हैं। नंबर जिसको कि हिंदी में वचन कहते हैं। नंबर से हमें यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु एक है या एक से अधिक। यानी नंबर से हमें यह मालूम होता है कि कोई नाउन्स, अब नाउन्स के अंदर आपके व्यक्ति भी आएंगे, वस्तु भी आएंगी, तो एक है या एक से अधिक, उसे ही हम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, पेन, यहाँ पर पेन एक है, संख्या में कितनी है? एक है, तो इसलिए ये एक वचन कहलाएगी। और ये एस जब लगा देंगे पेन में, एस जोड़ देंगे तो ये पेन्स हो गया, यानी बहुत सारी कलमें हो गई। बुक सिंगुलर है क्योंकि एक किताब है। अगर बुक में हम एस जोड़ देंगे तो आपका प्लूरल हो गया। यानी हमें नंबर से ये पता चलता है कोई व्यक्ति या वस्तु संख्या में एक है या उससे ज्यादा। अब काइंड्स ऑफ नंबर, इंग्लिश में नंबर दो प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगुलर नंबर, जिसको कि हिंदी में एक वचन कहते हैं। दूसरा है प्लूरल नंबर, जिसको कि हिंदी में बहुवचन कहते हैं। अब देखें कि सिंगुलर नंबर क्या होता है। जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उससे सिंगुलर नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन, देखिए यहाँ पर सिर्फ एक पेन है। मैन मीन्स आदमी, सिर्फ एक आदमी है। बुक, सिर्फ एक बुक है। बॉय, केवल एक लड़का है। चेयर, सिर्फ एक कुर्सी है। इस तरह से इस सभी वर्ड सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आते हैं, या कह लीजिए सिंगुलर नंबर हैं। नंबर दो प्लूरल नंबर, जिसको कि हिंदी में बहुवचन कहते हैं। जिससे एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेन मीन्स बहुत सारे आदमी। बॉयज, बहुत सारे लड़के। बुक्स बहुत सारी किताबें। चेयर्स, बहुत सारी कुर्सियां। गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां। इस तरह से जब हम नाउन में एस जोड़ देते हैं तो प्लूरल नंबर के अंतर्गत आते हैं, यानी बहुवचन हो जाते हैं। अब इसके आगे फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नंबर, यानी सिंगुलर से प्लूरल नंबर कैसे बनाए जाते हैं, ये आप देखेंगे। इसका फर्स्ट रूल है, सिंगुलर में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, बुक आपका सिंगुलर नंबर है, इसमें आप एस जोड़ देंगे तो बहुत सारी किताबें हो जाएंगी। डॉग, एक कुत्ता, अगर उसमें हम डॉग में एस जोड़ देंगे तो डॉग्स, बहुत सारे कुत्ते हो जाएंगे। लायन, ये आपका एक शेर है, जब लायन में हम एस जोड़ देंगे, लायंस कर देंगे तो बहुत सारे शेर हो जाएंगे। रिवर मीन्स नदी, यहाँ पर सिंगुलर नंबर रिवर है, उसमें जब हम एस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन गए, यानी बहुत सारी नदियां। सेम उसी प्रकार से ये सब है। रूल नंबर 2, जिस नाउन के अंत में एस, एच, CH, X या O हो, उनके अंत में ES जोड़ करके
प्लूरल नंबर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, ब्रांच, ब्रांच देखिए CH पर ही समाप्त है। रूल में है आपके कि जो नाउन S या SH, CH, X या O पर समाप्त होता है उनके अंत में ES जोड़कर देखें, ES जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। देखिए ब्रांच CH पर समाप्त है तो ब्रांच लिख करके हमें उसमें ES जोड़ देंगे, ब्रांचेज, ये आपका बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया। मैंगो O पर समाप्त है, ठीक उसी प्रकार से इसमें ES जोड़ेंगे। क्लास S पर समाप्त है तो ऑब्वियस के अंत में ES जोड़ेंगे। बॉक्स X पर समाप्त है जैसा कि रूल में है, उसमें भी हम ES जोड़ेंगे तो बॉक्सेज यानी बहुत सारे संदूकें हो जाएंगी। देखिए डिश CSH पर समाप्त है, इसके अंत में भी ES जोड़ करके हम बहुवचन बनाते हैं। रूल नंबर 3 देखें, जिस नाउन के अंत में F या FE हो तो बहुवचन बनाते समय F या FE को हटा देते हैं और उसके स्थान पर VES जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, नाइट FE पर समाप्त है, जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो FE को हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, VES। अब देखें प्लूरल में FE को हटा दिया गया है और VES जोड़ करके नाइट्स बना दिया गया है। ठीक उसी प्रकार वाइफ, ये भी FE पर समाप्त है, जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो FE को हटा देंगे और VES जोड़ देंगे, वाइफ्स। देखें ठीक उसी प्रकार देखिए लीप, अब ये F पर समाप्त है, जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो F को हटा देंगे और VES जोड़ देंगे। ठीक उसी प्रकार का देखिए लाइफ है, FE पर समाप्त है तो FE को हटा देंगे और VES जोड़ देंगे। कॉफ है, देखिए F पर समाप्त है, जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो F को हटा देंगे और VES जोड़ देंगे। लोफ है, F पर समाप्त है, F को हटाएंगे, VES जोड़ देंगे। उसी तरह ठीक है, F पर समाप्त है, F को हटा देंगे, VES जोड़ देंगे तो ठीक हो जाएगा। अगला रूल है, जिस नाउन के अंत में Y हो और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो Y के स्थान पर IES जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेबी, देखें Y पर समाप्त है और Y से ठीक पहले कॉन्सोनेंट B आया है, जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो Y को हटा देंगे और Y के स्थान पर IES जोड़ करके बहुवचन बना देते हैं। तो देखें बेबी Y पर समाप्त है, उसके ठीक पहले B कॉन्सोनेंट है तो Y को हटा करके IES जोड़ दिया गया, बेबी। अब आपका बेबी प्लूरल हो गया। ठीक उसी प्रकार आर्मी, Y पर समाप्त है और उसके ठीक पहले M कॉन्सोनेंट आया हुआ है तो Y के स्थान पर हम क्या जोड़ देंगे, IES, यानी Y को हटा देंगे और IES जोड़ देंगे तो आर्मी। अभी आपका बहुवचन हो गया। ठीक उसी प्रकार स्टोरी, Y पर समाप्त है, उसके पहले ठीक R कॉन्सोनेंट है तो इसलिए हम जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो Y को हटा देंगे
और उसके स्थान पर IES जोड़ देंगे। उसी तरह सिटी Y पर समाप्त है, उसके ठीक पहले T कॉन्सोनेंट है, तो जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो Y को हटा देंगे और IES जोड़ देंगे। ठीक उसी तरह से लेडी, देखिए Y पर समाप्त है, उसके ठीक पहले D कॉन्सोनेंट आया हुआ है, जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो Y को हटा देंगे और IES जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आपका लेडीज हो जाएगा। रूल नंबर 5 देखें, कुछ नाउन्स को उनके अंदर का वावेल बदलकर प्लूरल बनाते हैं। यानी कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके वावेल को बदलकर, वावेल 5 होते हैं A E I O U, यानी वावेल को बदल करके हम बहुवचन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, टूथ, टूथ मीन्स एक दांत, इसमें देखिए वावेल डबल ओ यानी 2 बार वो आया है तो वावेल है। अब इसको अगर डबल ओ के स्थान पर हम डबल ई, देखिए ई भी तो वावेल है, यानी ओ की जगह हमने डबल ई लिखा तो टूथ का हो गया टीथ। टूथ मीन्स एक दांत, टीथ मीन्स बहुत सारे दांत। देखिए फूट, इसमें भी वावेल ओ आया हुआ है, वो भी 2 बार आया है, तो जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो डबल ओ की जगह हम डबल ई लिखेंगे, यानी फूट का हो जाएगा फीट। ठीक उसी प्रकार मैन, मैन मीन्स आदमी, तो देखिए इसमें वावेल ए है, जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो ए की जगह ई लिखेंगे, यानी मैन का मेन हो गया। उसी तरह देखिए माउस, अब माउस को ओ को हटाकर माइस इसका किया गया है। गोज, इसमें डबल ओ यानी वावेल ओ है और वो 2 बार आया हुआ है, और इसको हम बदल करके इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, डबल ई, तो गुज का हो गया गीज। इस प्रकार से हम कुछ नाउन्स के वावल्स को बदल करके भी बहुवचन बनाते हैं। रूल नंबर 6, यदि नाउन 2 वर्ड से मिलकर बना है तो मुख्य वर्ड में एस जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, सन इन ला, सन इन ला एक कंपाउंड नाउन है, तो इसमें देखेंगे कि जो वर्ड मेन है यानी मुख्य है उसके अंत में एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। तो देखें सन इन ला, इसमें सन आपका मेन वर्ड है, तो इसलिए हम सन में एस जोड़ देंगे, सन्स इन ला हो जाएगा। फिर स्टेप सन यानी सौतेला बेटा, तो देखें इसमें भी सन मेन है यानी मुख्य वर्ड है, तो इस सन में जोड़ेंगे, देखें तो स्टेप सन्स। देखें अगला सिस्टर इन ला, अब इसमें सिस्टर आपका मेन वर्ड है, तो सिस्टर के अंत में हम एस जोड़ेंगे, तो सिस्टर्स इन ला। देखिए पासर बाय, इसका मतलब पथिक होता है राही, तो देखिए पासर ये मेन वर्ड है, इसमें आप एस जोड़ देंगे तो पासर्स बाय। डाटर इन ला, इसमें मेन वर्ड आपका डाटर है, तो डाटर के अंत में हम एस जोड़ करके प्लूरल बना देंगे, तो हो जाएगा डाटर्स इन ला। रूल नंबर 7 देखें, कुछ नाउन्स में EN तथा REN जोड़ करके हम बहुवचन बनाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल देखें ऑक्स, ऑक्स में हम ई एन जोड़ेंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा ऑक्सन। ठीक। चाइल्ड, चाइल्ड में हम आर ई एन जब जोड़ देते हैं तो ये चिल्ड्रन पढ़ा जाता है और ये बहुवचन बन जाता है। रूल नंबर 8, कुछ नाउन्स का सिंगुलर तथा प्लूरल एक ही होता है, उसमें कोई चेंजिंग या परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये फिश आपका सिंगुलर है और ये सीप, ये फिश आपका प्लूरल है। सीप मीन्स एक भेड़ और ये सीप, सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक समान होते हैं। ये डियर है तो डियर का डियर होगा, स्वाइन है तो उसका स्वाइन का स्वाइन सेम रहेगा। इस तरह से फिश, सीप, डियर, स्वाइन ये ऐसे नाउन्स हैं जिनके की सिंगुलर और प्लूरल एक समान होते हैं। इस तरह से आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।